दोस्तों, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी खुद पर विश्वास करना सफलता का प्रथम रहस्य है। अक्सर होता ये है दोस्तों कि जब हमें किसी दूसरे के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत उस बात पर यकीन कर लेते हैं, और गलती ये हो जाती है कि हम उस बात को खुद के विवेक से परखने की कोशिश नहीं करते और हम असल बात से चूक जाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वाले ने सोचा कि लड़का पढ़ा लिखा है, गांव के भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला और सर्दियों के मौसम के आने से 1 महीने पहले गांव वालों ने संता से पूछा, यानी सरपंच साहब से पूछा कि सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी। तो संता ने कहा कि इस बात का जवाब मैं कल बताऊंगा आपको। और संता उसी दिन शहर चला गया और वहां जाकर उसने मौसम विभाग से इस बात की जानकारी ली कि इस बार सर्दी कितनी पड़ेगी। मौसम विभाग वाले ने बताया कि इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ेगी। संता गांव वापस आता है और गांव वालों को यही बात बता देता है कि भाई इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। गांव वाले सोचते हैं कि संता पढ़ा लिखा है, शहर जाके इस बात को पता किया है तो ज़रूर बात में कोई दम है। तो गांव वाले लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, लेकिन महीने भर बीत जाने के बाद सर्दी का कोई नामो निशान नहीं था। तो गांव वालों ने एक बार फिर से जाके संता से पूछा कि सरपंच साहब 1 महीने तो बीत गए लेकिन सर्दी नहीं आई, सर्दी कब तक आएगी। तो सरपंच साहब फिर उस समय गांव वाले की बात को टाल गए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि मैं कल इस बात की जानकारी आपको दूंगा। और वो तुरंत ही शहर निकल गए। वहाँ जाकर उसने फिर मौसम विभाग में जा कर के वहाँ से जानकारी जुटाई और पूछा कि भाई इस बार सर्दी पड़ नहीं रही है, 1 महीने तो बीत गए, सर्दी कब तक आएगी। तो मौसम विभाग वाले ने कहा सरपंच साहब आप परेशान न हो, निश्चिंत रहें, इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इतनी सर्दी आज तक कभी नहीं पड़ी है। संता अपने गांव वापस आता है और गांव वालों से फिर से वही बात बता देता है। गांव वालों को संता पर थोड़ा भरोसा था, पढ़े लिखे सरपंच थे और गांव वाले पागलों की तरह दिन रात सुबह शाम लकड़ियां इकट्ठी करने में जुट जाते हैं। हमेशा उनका एक ही काम रहता है, लकड़ियां इकट्ठी करना, कि भाई सर्दी से तो बचना पड़ेगा। लेकिन महीने भर बीत जाते हैं और महीने भर बीतने के बाद जो सर्दी पड़नी चाहिए वो सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत कम सर्दी पड़ती है। और गांव वाले इस बार थोड़ा सा नाराज़ होते हैं और फिर एक बार जा कर के सरपंच साहब से पूछते हैं कि सरपंच साहब आपने तो कहा था कि सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है, लेकिन सर्दी वैसी तो नहीं है और इतनी सारी लकड़ियां हमने इकट्ठी कर ली हैं, इसका लगता नहीं कि कोई कम पड़ने वाला है। संता साहब बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। और वो उसी दिन उसी समय फिर शहर चले गए और मौसम विभाग के ऑफिस में पहुंचकर फिर उन्होंने ये कहा भाई तुमने तो कहा था कि सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है, लेकिन सर्दी तो बिल्कुल हल्की सर्दी पड़ रही है। तो मौसम विभाग ने कहा सरपंच साहब आप निश्चिंत रहें, सर्दी इस बार बहुत ही भयानक पड़ने वाली है। इस बार संता यानी सरपंच साहब को गुस्सा आ गया। उसने लपक करके गिरबान पकड़ा और पूछा कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। तो तुमने तो 2 बार कहा, दोनों बार तो तुम्हारी बात झूठी हुई। तो उस मौसम विभाग के अफसर ने सरपंच साहब को शांत करते हुए कहा सरपंच साहब थोड़ा शांत रहिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सरपंच साहब उस मौसम विभाग के अफसर की बात को सुनने लगे। उसने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि आसपास के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। जब इतने पागलपन के साथ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं तो आप ही सोचिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि सर्दियाँ बहुत तेज़ पड़ने वाली हैं। बेचारे संता यानी सरपंच साहब वहीं चक्कर खा करके गिर पड़े। तो दोस्तों घटना कोई भी हो और बताने वाला जानकारी देने वाला अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमें किसी भी बातों का खुद से विश्लेषण, खुद से उसकी जांच पड़ताल करनी ही चाहिए, तभी उस बात पर की सच्चाई हमें पूरी तरह से मिल पाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।